बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की हेडलाइंस के साथ मैं हूं तहसीन यूसुफ और मैं हूं मोमिना साजिद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। फवाद चौधरी का कहना है, हमें जोर जबरदस्ती से कहा जाता है हुकूमत को तस्लीम करो। ये लोग बाहर निकलते हैं तो लोग जूतियां उठा लेते हैं। हालात पहले खराब हैं, मजीद खराब करने की कोशिश हो रही है। हकीकी आजादी का मरहला शुरू हो चुका, मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। इमरान खान की जेर सदारत तहरीके इंसाफ का इजलास, इश्ताल दिलाने की पॉलिसी से एहतियात बरतने की हदायत, पार्टी रहनुमाओं को मुतनाज़ा बयानात से भी गुरेज की हदायत, पंजाब हुकूमत के 25 मई के हवाले से इक़दामात पर भी गौर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हदायत। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं कि 25 मई को PTI कारकुनों के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला ना कर सका तो ओहदा छोड़ दूंगा। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत से मुस्लिम लीग नून में परेशानी। अक्सर रहनुमा मुकाबले के लिए नवाज शरीफ की वतन वापसी के हामी। नवाज शरीफ ने भी रहनुमाओं से राय लेना शुरू कर दी। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को ट्रांसक्रिप्ट दिया। PTI के कारकुन भी इन इक़दामात से नाराज हैं। नजर डालेंगे इलाकाई खबरों पर। भेरिया रोड, एक माह कबल भेरिया रोड से 44 लाख नकद और 30 तोले सोने की डकैती के 4 मरकजी मुल्जिमान को मसरूका माल और नकदी के साथ गिरफ्तार करने का दावा। DSP अब्दुल सत्तार उज्जैन, SHO राना जमशेद, SHO भेरिया रोड माशूक अली केरियो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक माह कबल रिहायशी कारोबारी शख्सियत इकबाल मेहर के घर में डकैती के दौरान, जिसमें 40 लाख नकद, 30 तोले सोना और दूसरे कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए थे। मगर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजिम अली गुल हकड़ो, जावेद उर्फ पप्पू मला, असद आवान, रिजवान मलिक को मसरूका माल के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें लूटे गए कुछ सामान और नकदी बरामद किया गया है। केस में मजीद 2 मुलजिम रोपोश हो चुके हैं। उन दोनों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और बाकी सामान भी जल्द बरामद किया जाएगा। जबकि घर के मालिक इकबाल मेहर ने DSP भेरिया सिटी और इसकी टीमों को फूलों के हार पहनाए। उनका कहना था कि पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। उम्मीद है बाकी मुल्जिमान को भी गिरफ्तार करके बकाया सामान बरामद किया जाएगा। उकाड़ा में थाना शाहपुर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने बर्बक कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से भारी मिकदार में शराब और मंशियात भी बरामद कर ली। मुल्जिमान की शनाख्त अजहर जमान और यासीन के नामों से हुई। DPO ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोशी किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। ऐसे मुल्जिमान का ठिकाना सिर्फ जेल है। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौका पर विहाड़ी में भी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और खवातीन वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार झंडे, बैजेस और रंग बिरंगी झंडियां खरीदते दिखाई दे रहे हैं। लबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, चेहरों पर खुशी और हर सू कौमी परचम के नजारे। जबकि पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की रक्स करती बहारें, छोटे छोटे बच्चे मिली जज्बे से सरशार वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। विहाड़ी में भी नन्हे मुन्ने बच्चों ने सजावट का खास एहतमाम किया। घर पर परचम भी लगाया और झंडियों से भी इसे सजाया। छोटे हो या बड़े या फिर खवातीन, सब आज़ादी का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। समाजी कारकुन नौशीन मलिक ने कहा कि खुददार कौमें अपना जश्न आज़ादी पूरे जोशो खरोश से मनाती हैं, जबकि इस मुमलिकत खुदादाद की हिफाजत के लिए पाक फौज ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। भवाना में मुहर्रमुल हराम में महफिल ज़िक्र सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बसिलसिला माहाना 11वीं शरीफ जामिया मस्जिद सैयदना हसन अख्तर अल इस्लाम दरबार पीर बुखारी साहब पर इनेकाद पजीर हुई, जिसकी सरपरस्ती साहबजादा पीर सैयद ताहिर हुसैन शाह बुखारी, सदारत साहबजादा सैयद अतहर हुसैन शाह बुखारी ने की। खसूसी खिताब अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती ज़हूर अहमद मक्की ने किया। महफिल पाक में तिलावत कुरान और नाज शरीफ के बाद शान फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम, कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू की गई। अल्लामा साहब ने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अहले बैत से मोहब्बत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की। आखिर में लंगर शरीफ का इंतजाम भी किया गया और साहबजादा ने खसूसी दुआ फरमाई और जमात अहले सुन्नत भवाना शरीफ का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की जानिब से
مہران یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مہران یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آرکیٹیکچر اینڈ سول انجینئر پروفیسر ڈاکٹر خان محمد بروہی، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر موٹر وے پولیس جام شورو زبیر انور سومرو، انسپیکٹر موٹر وے توفیق قریشی، انسپیکٹر سرفراز رابسٹر سمیت مہران یونیورسٹی کے اساتذہ اور شاگردوں نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں موٹر وے پولیس کی جانب سے جام شورو مہران یونیورسٹی کے شاگردوں کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے متعلق آگاہی دی گئی اور موٹر وے پولیس کی جانب سے مہران یونیورسٹی کے اساتذہ اور شاگردوں میں ہیلمٹ روڈ سیفٹی سے متعلق پمفلٹ اور گفٹ بھی دیے گئے، کیونکہ حفاظتی قوانین ہم سب کے لیے بہتر محافظ ہیں۔ ٹنڈو جام سندھ زرعی یونیورسٹی میں جشن آزادی کے سلسلے میں تقریبات شروع۔ جشن آزادی کا پروگرام ایک ہفتے تک جاری رہے گا۔ جشن آزادی شجرکاری مہم کا آج سے آغاز کیا ہے۔ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کے سامنے پودا لگایا گیا۔ مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں ٹنڈو جام سے نمائندہ A1 TV عمران قائم خانی سے۔ جی بالکل، ٹنڈو جام سندھ زرعی یونیورسٹی میں جشن آزادی کے سلسلے میں تقریبات شروع ہوئی۔ جشن آزادی کا پروگرام ایک ہفتے تک جاری رہے گا۔ جشن آزادی شجرکاری مہم کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کے سامنے پودا لگایا گیا۔ زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد مری، مختلف فیکلٹیوں کے ڈیزائنر ڈاکٹر اعجاز خوارو، ڈاکٹر غیاث الدین شاہ، ڈاکٹر منظور ابڑو اور دیگر ڈاکٹروں نے پودے لگائے اور دعا کی۔ ڈاکٹر فتح محمد مری نے کہا کہ ماحولیات بہتر بنانے کے لیے شجرکاری ضروری ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسماعیل قمبر نے شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب کیا۔ شجرکاری مہم میں زرعی یونیورسٹی کے استاد، افسر، شاگرد اور ملازمینوں نے حصہ لیا۔ رپورٹ A1 TV عمران قائم خانی۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔